हाय बच्चों। टेस्टिंग टाइम्स हम सबकी लाइफ में होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में हमें एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होना पड़ता है। हमें ऐसे टेस्टिंग टाइम्स से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें बहुत ही हिम्मत से फेस करना चाहिए। चलिए आज एक ग्रास होपर की स्टोरी सुनते हैं और समझते हैं उसकी लाइफ में ऐसे टेस्टिंग टाइम के बारे में। एक गार्डन में एक ग्रास होपर रहता था। वो बहुत लेज़ी था। उसे सिर्फ दो ही काम होते थे, एक खाना खाना और एक गाना बजाना। ये बड़ा सुंदर दिन है, खाना खाओ, गाना बजाओ और सो जाओ। उसे और किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। उस गार्डन के इंसेक्ट्स उसके गाने से बहुत परेशान थे। उसी गार्डन में कुछ चींटियाँ रहती थीं। अब ये चींटियाँ ग्रास होपर से एकदम ऑपोजिट थीं। वो बहुत मेहनती थीं। एक दिन कुछ चींटियाँ बहुत सारा खाना लेकर ग्रास होपर के सामने से जा रही थीं। ग्रास होपर ने भी देखा और एक चींटी से पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे घर कोई गेस्ट आ रहा है या तुम यहाँ से घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर रही हो? उस चींटी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम सर्दी का मौसम आने वाला है? क्या तुम्हें अपनी सर्दियों के लिए कुछ तैयारी नहीं करनी? तो ग्रास होपर ने जवाब दिया कि अभी तो बहुत टाइम है सर्दी आने में, अभी तो समर सीजन है, इसे एंजॉय करो। और ये कहकर वो अपना गाना गाने लग गया। ये बड़ा सुंदर दिन है, खाना खाओ, गाना बजाओ और सो जाओ। ग्रास होपर का ऐसा एटीट्यूड देखकर वो चींटी वहाँ से चली गई। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। समर से विंटर्स आने लगी, गर्मी से सर्दी होने लगी। धीरे धीरे गार्डन की पूरी घास बर्फ से ढक गई। आपको क्या लगता है ऐसे विंटर सीजन में उस ग्रास होपर की हालत कैसी होगी? क्या उसका पेट भरने के लिए उसके पास खाना होगा? क्या वो ऐसी बर्फ में अपने लिए खाना ढूंढ पाता? नहीं, उस ग्रास होपर की हालत बहुत ख़राब थी। वो यहाँ वहाँ खाना ढूंढता, लेकिन बर्फ में उसे कुछ नहीं मिलता था। वो बहुत वीक होने लग गया। अब ना वो खाना खा पाता था, ना गाना गा पाता था और ना ही सो पाता था। ऐसे टाइम में ग्रास होपर को उन्हीं चींटियों की याद आई जो समर्स में ही मेहनत करके अपनी विंटर्स की तैयारी में लगी हुई थी। ग्रास होपर उन्हीं के घर के बाहर जाकर अपने लिए हेल्प मांगने लगा। बहुत ठंड है, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मुझे बचाओ प्लीज़। ये आवाज़ सुनकर एंट्स की जो क्वीन होती है उसने ऑर्डर किया, हमारे घर के बाहर ये जो कोई भी हेल्प मांग रहा है हम उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, उसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो कुछ एंट्स अपने बिल से बाहर आईं, उस ग्रास होपर को उठाकर अपने घर के अंदर ले गई। उसको खाना दिया, पानी दिया, मेडिसिन्स दी और सब पॉसिबल वे में उसकी हेल्प की। जैसे ही ग्रास होपर की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो चींटियों ने उसे कुछ खाना देकर अपने घर से विदा किया। अब ग्रास होपर समझ चुका था कि टेस्टिंग टाइम्स के लिए पहले से ही रेडी रहना कितना ज़रूरी है। उसने एक और चीज़ समझी, जब भी हम किसी को मेहनत करते हुए देखते हैं तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उससे सीखना चाहिए, उससे इंस्पायर होना चाहिए और उसे मोटिवेट करना चाहिए और मेहनत करने के लिए। तो ये थी स्टोरी एक ग्रास होपर की। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और इसे एंजॉय भी किया होगा। इसी स्टोरी से रिलेटेड एक बहुत प्यारी राइम है, अगर आप सुनना चाहें तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आई होप मैं एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर आपके सामने जल्दी से आऊँ। टिल नेक्स्ट टाइम,
बाय, सी यू।